साइंटिस्ट्स ने मिलकर दुनिया का सबसे मजबूत बॉक्स बनाया। इसके अंदर उन्होंने सच वाले इंस्ट्रक्शंस का एक सेट और एक ट्रांसपेरेंट चाबी रखी। फिर उन्होंने एक टाइमर सेट किया। बॉक्स 200 साल में अपने आप खुल जाएगा। दुनिया खत्म होने के बाद हर बचा हुआ इंसान जमीन के नीचे चला गया। जमीन के नीचे के शहर में 2 सदियों तक चलने के लिए काफी सप्लाई थी। साइंटिस्ट्स ने अंदाजा लगाया कि तब तक धरती की सतह ठीक हो जाएगी। ये बॉक्स बचे हुए लोगों को जमीन के ऊपर वापस लाने और इंसानी सभ्यता को आगे बढ़ाने की चाबी थी। ये बॉक्स एक मेयर से दूसरे मेयर को पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता रहा। यह चेन तब टूट गई जब 7वें मेयर की अचानक मौत हो गई और बॉक्स आम लोगों के हाथों में आ गया। इसके साथ इतिहास की सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। 200 साल बीत गए, टाइमर खत्म हो गया और बॉक्स अपने आप खुल गया। लेकिन तब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये किस लिए है। हम में से हर एक जमीन के नीचे पैदा हुआ था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि इंसान कभी जमीन के ऊपर रहते थे। 200 साल तक लगातार इस्तेमाल के बाद अंडरग्राउंड शहर टूट रहा था। खाने की सप्लाई कम हो रही थी और ब्लैकआउट ज्यादा होते जा रहे थे। मेरा नाम ड्यून हैरो है और मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है। मैं हमेशा से शहर के बीच में काम करना चाहता था, जनरेटर का मेंटेनेंस करना चाहता था। लेकिन यहाँ आपको अपनी नौकरी चुनने का मौका नहीं मिलता। ये रैंडम लॉटरी से मिलती है। ड्रॉ शुरू होने से पहले हर कोई चुपचाप प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें अपनी पसंद की नौकरी मिल जाए। मैंने मैसेंजर का ड्रॉ निकाला। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसा करूं। फिर मैंने देखा कि मेरी क्लासमेट लीना में फ्लीट ने पाइपवर्क का ड्रॉ निकाला था और वह असल में मैसेंजर बनना चाहती थी। इसलिए मैंने बदलने का ऑफर दिया और वह तुरंत मान गई। नौकरी के पहले दिन से पहले मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर एक मल्टी टूल पॉकेट नाइफ दिया। नाश्ते के बाद मैंने अपने सुपरवाइजर की गाइडेंस में प्रोटेक्टिव गियर पहना और वर्क जोन में चला गया। पता चला पाइप ठीक करना मैसेज देने से भी ज्यादा बोरिंग था। तो मैंने चुपचाप अपने सुपरवाइजर का मैप स्वाइप किया और खुद ही अंडरग्राउंड टनल में घूमने लगा। एक छिपे हुए रास्ते में मैं कमरा 351 पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था और अंदर क्या है ये पता नहीं चल रहा था। फिर बिजली चली गई। एम्बर की लाइटें टिमटिमाने लगी और बंद हो गई। जैसे ही मैं पाइप से वापस आ रहा था, मुझे शहर के जनरेटर की एक झलक मिली। एक वर्कर ने मुझे बताया कि मशीन पूरी तरह खराब होने वाली है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस बीच लीना मेयर कोल को एक मैसेज दे रही थी। तभी दीवार पर लगे पिछले मेयरों के पोर्ट्रेट में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। उनमें से हर एक के हाथ में एक बॉक्स था। यह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। जब वह घर पहुंची तो उसने जगह जगह छानबीन की और आखिरकार बॉक्स ढूंढ लिया। अंदर एक पार्चमेंट का टुकड़ा और एक ट्रांसपेरेंट कार्ड था। लेकिन पार्चमेंट बुरी तरह खराब हो गया था और ज्यादातर लिखावट समझ में नहीं आ रही थी। किस्मत से जब लीना अपनी छोटी बहन पॉपी को डेंटिस्ट के पास ले गई तो उसे पॉपी के मुंह में कागज का एक बंडल ठूंसा हुआ मिला। पार्चमेंट के जो टुकड़े गायब थे, पॉपी ने उन्हें चबा लिया था। लीना ने गायब जानकारी को वापस जोड़ा और पूरी चीज मेरे पास लाई। हमें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन पार्चमेंट पर एक लाइन अचानक याद आ गई, पाइप वर्क्स। जैसे ही मैंने वो देखा, कमरा 351 मेरे दिमाग में कौंध गया। मैंने लीना को पकड़ा और हम सीधे वहां गए। मैं बस लॉक खोलने ही वाला था कि एक बहुत बड़ा तिल आ गया। 200 साल के एवोल्यूशन के बाद धरती पर बहुत सारे जीव म्यूटेट हो गए थे। कुछ अपने असली साइज से दर्जनों गुना बड़े हो गए थे। हम पाइप में घुसे और रेंगते हुए बगल वाले स्टोरेज रूम में पहुंचे।